इंद्री में दुर्गाष्टमी का पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इंद्री की देवी मंदिर में सुबह से ही मां भगवती की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर कंजकों का पूजन भी किया गया। मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया और जहां काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद लिया और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना भी की। अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में परंपरा से अष्टमी को माता की कंजक पूजन और अष्टमी की कढ़ाई का प्रसाद किया जाता है। आज उसी उपक्रम में ये मंदिर सुधार सभा का बहुत ही प्यारा मंदिर भगवती मनसा देवी का बहुत ही प्राचीन स्वरूप है, जहाँ अष्टमी को सुबह परंपरा के अनुसार अष्टमी की कढ़ाई के लिए ठीक सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए और जो आज के मुख्य यजमान थे नीरज मंगला जी, उनके द्वारा उनके भाई छोटे भाई राजन मंगला जी के द्वारा भगवती माता जी का विधिवत पूजन किया गया, उनका अभिषेक किया गया और जो उनकी कढ़ाई का प्रसाद था मां भगवती को आज सुबह कढ़ाई का प्रसाद लगा करके सभी जन सामान्य के लिए मंदिर के कपाट ठीक 5 बजे खोल दिए गए। जैसा कि प्रति वर्ष आशुज के नवरात्रे और चैत्र के नवरात्रे मंदिर सुधार सभा की ओर से माता मनसा देवी मंदिर में मनाए जाते हैं। एक ऐसी संस्था है शहर के अंदर मंदिर सुधार सभा, जिसके नीचे एक वाल में 4 मंदिर आते हैं। देवी मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और श्री शिव मंदिर और एक धर्मशाला है बहुत बड़ी शहर में। ये सभी जो संस्थाएं हैं एक ही संस्था मंदिर सुधार सभा इनकी देखभाल करती है। और जैसे साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, आशुज के शारदीय नवरात्रे जो भी चल रहे हैं जिसका समापन है अष्टमी है, और चैत्र के नवरात्रे ये देवी मंदिर में मनाए जाते हैं। मेरी तरफ से मंदिर सुधार सभा की तरफ से सभी शहरवासियों को आशुज के महानवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि सभी शहरवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके घर धन धान्य बढ़े, सुख शांति हो, समृद्धि हो, सबके बच्चे शिक्षित हो, ताकि हमारे शहर का हमारे समाज का नाम रोशन हो सके और हम इसी तरह दिन रात प्रगति करते रहे, हमारा शहर उन्नति करता रहे। जय माता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन नूंह में पहुंचकर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र मांझू के बेटे सिद्धार्थ और शहीद सिपाही सत्तावीर की धर्मपत्नी सुनीता देवी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों के त्याग, समर्पण और बहादुरी की कहानी को आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पर रखना समाज की ही जिम्मेदारी है। पुलिस की ड्यूटी चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी होती है। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य निष्ठा और जरूरत पड़ने पर हमेशा बलिदान के लिए तत्पर रहने वाली हरियाणा की पुलिस फोर्स पर हमें गर्व है। देश के किसी भी कोने में शहीद हुए रणबांकुर पुलिस जवानों के प्रति ये श्रद्धांजलि हर वर्ष 21 अक्टूबर को दी जाती है। पुलिस जवानों के त्याग, समर्पण और बहादुरी की मिसाल को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर के बतौर सहज कर रखना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। लद्दाख क्षेत्र में सन 1959 में चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के 21 जवानों की शहादत को यह दिन समर्पित है। पुलिस की ड्यूटी न सिर्फ चुनौतीपूर्ण होती है बल्कि जोखिम भरी भी होती है। अपने कार्य को पूरी निष्ठा व मेहनत से करने व जरूरत पड़ने पर शहादत के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली पुलिस फोर्स पर हमें अभिमान है और ऐसे शहीद पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा ही उनका अलंकरण है। आम जन का विश्वास जीतना व हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना किसी भी पुलिस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस देश की अग्रणी पुलिस फोर्स में से एक है।
हरियाणा में हमने पुलिस कर्मियों व उनके परिवार के कल्याण हेतु विशेष ध्यान दिया है, ताकि सभी अपने परिवारों की चिंता छोड़ निश्चिंत होकर काम करें। पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की व्यवस्था, पुलिस पब्लिक स्कूल, प्रत्येक पुलिस लाइन में ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था, 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र के कर्मियों का मेडिकल चेकअप, पुलिस लाइन में कर्मचारियों के लिए रिहायशी फ्लैट, सामुदायिक केंद्र व जिम की व्यवस्था, बच्चों के लिए रोजगार संबंधी परामर्श कैंप व रोजगार व्यवस्था। सबसे बड़ी बात है कि बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट आधारित सरकारी नौकरी की व्यवस्था। अब किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं, योग्यता ही ये हमारा पैमाना है। ड्यूटी करते हुए पुलिस कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों के लिए सहायता राशि तथा यथासंभव एक्स ग्रेशिया की नौकरी का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता हेतु डायल 112 पुलिस, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, इसकी सफलता ने यहां के नागरिकों को बेहतर सेवाएं दी हैं। वहीं पुलिस की छवि में गुणात्मक सुधार किया है। पुलिस की छवि बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता है पुलिस अपने कार्य व व्यवहार में आमजन के प्रति मदद की भावना, विशेषकर बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता रखें, साथ ही अपराधियों के प्रति सख्त रवैया रखें। कपूर ने पंचकुला की पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर भारतीय पुलिस बल के 188 अमर शहीदों के बलिदानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के पुलिस सेवा के सभी बलिदानियों को याद करते हुए डीजीपी ने कहा कि हम भारतीय पुलिस सेवा के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने देश की कानून व्यवस्था को कायम रखने, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज हम सभी 21 अक्टूबर के दिन भारतीय पुलिस के उन 188 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने देश की कानून व्यवस्था को कायम रखने और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज का दिन हरियाणा पुलिस और भारतीय पुलिस के उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता को समर्पित है, जिसके चलते देश की सीमाओं से लेकर हमारे गांव व शहरों के गली मोहल्लों तक हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। नूह के भादस गुरुकुल पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने गुरुकुल में यज्ञशाला का शिलान्यास किया, तो वहीं सीएम मनोहर लाल भादस गांव के हिंसा पीड़ित परिवारों से भी मिले। आपको बताते चले कि सीएम ने नूह हिंसा को निंदनीय बताते हुए कहा कि हमने पीस कमेटी की बैठक के दौरान दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से हमने बातचीत की है और किसी भी सभ्य समाज में उस घटना का जायज नहीं उठाया जा सकेगा। वहीं आपको बताते चले इसके साथ ही मनोहर लाल ने वापस लौटते वक्त अपने काफिले को रुकवाकर बीच में ही बच्चों से मुलाकात भी की और साथ ही सीएम ने बच्चों से उनकी शिक्षा के बारे में भी जानकारी ली। सीएम ने बच्चों से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर देश की रक्षा और सुरक्षा में बड़े सहयोग करने के लिए अपील भी की।
जो यहाँ घटनाक्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता और निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीजों को कैसे सामान्य जल्दी जल्दी किया जाए। हमने पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूं कि स्थितियां बहुत सामान्य हो गई हैं। काफी लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई है। जैसा आपने बताया कि आज भी अच्छे कार्यक्रम है, उसमें भले ही एक सरकारी कार्यक्रम था प्रातःकाल पुलिस स्मृति दिवस का। सारे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश भर में चाहे पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल जो होते हैं उनके जो नौजवान शहीद हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को नूंह जिले के बटकली चौक पर पहुंचकर 31 जुलाई को हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बटकली चौक पर ही तेल मिल का भी निरीक्षण किया जिसे उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। वहीं आपको बताते चले कि निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ था वह बेहद ही निंदनीय था। फिर भी अगर इस तरह से कोई भी अप्रिय घटना होती है तो जिला प्रशासन और सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था को तुरंत सामान्य किया जाए। 31 जुलाई का यह हादसा बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि निंदा योग्य है। इसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम। ये नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन कई बार अपने हाथ में चीजें नहीं होती। कई जो एक्सीडेंट दुर्घटना ऐसी हो जाती है, दुर्घटना हो जाए तो उसको कितनी जल्दी उन चीजों को ठीक किया जा सकता है और कितना जल्दी उसको भुलाया जा सकता है। कहते हैं कि टाइम के हिसाब से चीजें भूलती हैं। 2.5 महीने हो गए। इस दौरान हमने कोशिश की कि जिस दिन का नुकसान हुआ है उनकी सबकी लिस्टें बन जाए, सबका सर्वे हो जाए। जुलाई का कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस की तरफ से पुलिस स्मृति दिवस और फ्लैग डे मनाया गया। आपको बताते चले कि पुलिस लाइन में स्थित शहीद स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी शहीद जवानों को याद किया गया और इसी दौरान पुलिस परेड का भी आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करके शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि जिला पुलिस की तरफ से 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस स्मृति दिवस और पुलिस फ्लैग डे के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। युवा पीढ़ी को शहीदों की जीवनी से प्रेरणा लेना की जरूरत है और शहीदों के जीवन के अध्ययन से युवा पीढ़ी में देश प्रेम की भावना का भी जन्म होता है। देश के प्रति समर्पण की भावना से ही देश को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। इसका कमेमोरेशन डे जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन में जितने भी शहीद हैं पुलिस के, पैरामिलिट्री के, उन सबके बलिदान को याद करता हूं और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि जिस मेहनत से और लगन से उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके देश की सेवा में कार्य किया।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में पहाड़ी माता गीता विद्या मंदिर में की नींव रखी गई और इस दौरान शिक्षा समिति को 21 लाख रुपए दान की भी घोषणा की गई। आपको बताते चले कि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना भी अति आवश्यक है। समाज और राष्ट्र के नव निर्माण में शिक्षा और संस्कृति अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की आस्था का केंद्र माने जाने वाले पहाड़ी माता मंदिर के सौंदर्यीकरण को और बढ़ाया जाएगा और साथ ही बेहतर व्यवस्थाओं को कायम भी किया जाएगा। और इसके अलावा जेपी दलाल ने शिक्षा समिति को 21 लाख देने की घोषणा की। राजस्थान का चुनाव है, मैं वहां चूरू जिले का प्रभारी हूं और राजस्थान में कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। एक तरफा माहौल है। कांग्रेस जो झूठे वायदे करके सत्ता में आई थी, इससे किसान, मजदूर और व्यापारी सब लोग उससे परेशान हैं। झूठ बोल के वोट ले गए, यही वो कहते हैं। और अब जो काम मोदी जी ने किए हैं देश में, उनका प्रभाव है। और हरियाणा की तरह जो नीतियां हैं, हरियाणा के किसानों को जो लाभ मिलता है, उसी तरह का लाभ राजस्थान के किसान भी चाहते हैं। प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जांगड़ा समाज ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से देश में एक अलग पहचान बनाई है। वहीं आपको बताते चले कि इस समाज ने सुई से लेकर जहाज तक बनाकर देश को अपने कौशल का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि जांगड़ा समाज के लोगों के उत्थान के लिए, समाज और अन्य वर्गों में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए और देश के निर्माण में लगातार कार्य कर रहे हैं। बताते चले कि कृषि मंत्री शनिवार को युवा हरियाणा जांगड़ा समाज तोशाम के द्वारा आयोजित जांगड़ा समाज के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और जिस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और जिला परिषद के चेयरपर्सन अनीता मलिक ने धर्मशाला के निर्माण कार्य में 21 लाख की राशि का सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया। और इस मौके पर महासभा के तोशाम के प्रधान नरेश कुमार जांगड़ा सहित जांगड़ा समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति और महिलाएं मौजूद रही। तो हाथ का काम करने वाले मेरे भाई हैं, जो विश्वकर्मा के वंशज हैं, उन्होंने बहुत ही भव्य भवन बनाने का बीड़ा उठाया है और इसमें हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी मुझे आमंत्रित किया और बड़ी खुशी की बात है कि ये बहुत सुंदर भवन बनेगा। और आज की जो सरकार है, हाथ से काम करने वालों की इज्जत करती है। मोदी जी खुद इस समाज से आते हैं और दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इसी समाज के लोगों ने नया संसद भवन बनाया है, इसी समाज के लोगों के हाथों से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और यही समाज नव भारत का निर्माण करेगा। हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार बनाने के दावे पर जेपी दलाल बोले कि कांग्रेस कब दावा नहीं करती है कि वह हर राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा करती आई है, लेकिन बीजेपी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, इसलिए जनता उन्हें ही आशीर्वाद देती है। कांग्रेस पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस से हम अपनी टक्कर नहीं मानते हैं और वहीं उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केजरीवाल खुद हरियाणा से हैं और अपने जन्मभूमि के बारे में उन्हें भी सोचना चाहिए। कांग्रेस जो है नीतियों की पार्टी नहीं है, कुछ परिवारों का संगठन है
देश के अंदर बड़ा परिवार है, प्रदेशों के अंदर अलग अलग परिवार हैं और उनके चहेतों को लाभ देने के लिए राजनीति कर आए हैं। आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ अब प्रदेश के अध्यक्ष बनाने की बात आई तो सब अलग अलग ग्रुपों ने झगड़ा किया, तो 4 उन्होंने वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। जिलाध्यक्ष बनाने की बात हुई तो हर जगह झगड़े हुए। अब कहते हैं कि कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बना देंगे। फिर नीचे मंडल के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि मंडल में भी 6-6, 4-4, 8 जितने परिवार होंगे उतने हर घर से एक कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे। और अब ये कहते हैं कि इतने ही मुख्यमंत्री बना देंगे। हो सकता है कि इतने ही दावा करें कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे। इनका मकसद जनहित से नहीं है। ये नहीं कहते कि हम किसान के लिए क्या करेंगे, व्यापारी के लिए क्या करेंगे, गरीब आदमी को क्या देंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष निशांत सिंह का बयान सामने आया है। आपको बताते चलें कि पार्टी के पिछड़ा वर्ग पर सेल को दोबारा गठित किया गया है और बाकी प्रकोष्ठों का भी दोबारा से गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज पिछड़ा वर्ग सेल की बैठक हुई है और जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें चुनाव व पार्टी विस्तार पर भी बात हुई। वहीं आपको बताते चले कि जहां राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से जो रोड शो किए गए, उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला है। रिवाइज किया है और सारी पार्टी का संगठन जो उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसमें को अच्छे दोस्तों को शामिल किया है। उन सभी से एक मीटिंग की है और चर्चा भी की उनके साथ कि आगे कैसे बढ़ाना है पार्टी को, क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, और नियुक्ति पत्र भी उनको सौंपने का काम किया है। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को दोबारा से हमने रिवाइज किया है और सारी पार्टी का संगठन जो उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसमें को अच्छे दोस्तों को शामिल किया है। उन सभी से एक मीटिंग की है और चर्चा भी की उनके साथ कि आगे कैसे बढ़ाना है पार्टी को, क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, और नियुक्ति पत्र भी उनको सौंपने का काम किया है। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को दोबारा